हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करेंगे डीसीए पीजीडीसीए सेकेंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग, जो डीसीए में थर्ड यूनिट है और पीजीडीसीए में सेकेंड यूनिट है। आज मैं सेकेंड यूनिट और थर्ड यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टैग मैं बता रहा हूं और इस वीडियो को आप देख लिए तो आपकी सेकेंड यूनिट पीजीडीसीए को थर्ड यूनिट डीसीए की एकदम कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो टैग लगाने के लिए हमें एक टेक्स्ट एडिटर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है और मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ नोटपैड को। तो नोटपैड को ओपन करने के लिए विंडो प्लस आर प्रेस किया और यहाँ पर मैंने क्या लिखा, नोटपैड। एंटर प्रेस किया तो नोटपैड की विंडो ओपन हो गई। ओके, अब यहाँ पर नोटपैड की जैसे ही विंडो ओपन हुई तो मैं यहाँ पर टैग लगाने स्टार्ट करता हूँ और कम से कम हम 20 टैग इस वीडियो में बताएंगे जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं HTML टैग को ओपन करूंगा। इसके बाद हम हेड, ओके, हेड को ओपन किए। हेड के बाद हम दिए टाइटल, टाइटल दिया। टाइटल में मैंने लिखा 20 HTML टैग, ओके, और मैंने टाइटल को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। इसके बाद हम किसको क्लोज किए, हेड को क्लोज कर दिए। इसके बाद हम यहां से बॉडी को ओपन करते हैं, बॉडी टैग को ओपन करते हैं। बॉडी टैग में पहला टैग हम लिखेंगे मार्क्यू टैग। कौन सा, मार्क्यू टैग। अच्छा, मार्क्यू टैग क्या करता है, किसी भी टेक्स्ट का मूवमेंट कराने का काम कौन करता है, मार्क्यू टैग। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा मार्क्यू, ओके, और मैं यहाँ पर लिखता हूं युवा कंप्यूटर स्टडी। क्या लिखा, युवा कंप्यूटर स्टडी, ओके, और यहां से मैंने क्या कर दिया, मार्क्यू टैग को बंद कर दिया। मार्क्यू टैग को मैंने यहां से बंद कर दिया। फिर इस फाइल को मैं सेव करता हूं और इसका नाम देता हूं मैं 20 HTML टैग, 20 HTML डॉट 20 टैग डॉट HTML, ओके। फिर मैं डेस्कटॉप में क्लिक करके इसको सेव कर देता हूं। तो जो मेरा फाइल बन के आया वो डेस्कटॉप में 20 टैग नाम से आ गया। मैं इसको ओपन करता हूं, ओके। अब इसको मैं मैक्सिमाइज करता हूं और दोनों विंडो, एक नोटपैड की एक साइड फिट करूंगा और दूसरी साइड फिट करूंगा, जो हमारा रिजल्ट आता है। ओके, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखना, बहुत एकदम क्लियर होने वाला है। तो हमारे सामने दो विंडो हो गई, एक विंडो अपनी नोटपैड की और दूसरी विंडो किसकी हो गई, जो हमारा आउटपुट प्रदान होता है। तो पहला टैग कौन सा होता है, मार्क्यू टैग। मार्क्यू टैग क्या करता है, जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं वो सब किस में दिखता है, हमारा आउटपुट में दिखता है, और ये हमको क्या है, टेक्स्ट मूवमेंट होता है। यदि मैं युवा कंप्यूटर टेक्स्ट में बार बार लिखता हूं तो आप यहाँ पर युवा कंप्यूटर स्टडी इन मार्क्यू टैग, ओके, कंट्रोल S किया और जैसे ही मैं यहाँ पर रिफ्रेश किया तो अब आपके सामने युवा कंप्यूटर स्टडी इन मार्क्यू टैग, मतलब मार्क्यू टैग ओपन करेंगे और क्लोज करेंगे। इसके मध्य में जो भी डेटा होता है वही डेटा हमको आउटपुट के रूप में दिखाई देता है। ये हमारा पहला टैग हुआ, ओके। इसके बाद दूसरा टैग हम यूज करते हैं बोल्ड का। कौन सा, बोल्ड। लेकिन यहाँ पर मैं चलाऊंगा पहले BR। BR क्या करता है, ब्रेक रो करता है। ब्रेक रो मतलब एक रो से दूसरी रो में आने के लिए ब्रेक रो। इसके बाद बोल्ड, बोल्ड में मैं लिखता हूं युवा कंप्यूटर स्टडी इन बोल्ड टैग, ओके। फिर मैं यहां से बोल्ड को क्या कर देता हूं, बंद कर देता हूं। कंट्रोल S करता हूं। इसके बाद इस विंडो में जाता हूं और रिफ्रेश करता हूं तो आपके सामने एक मार्क्यू टैग लगा है और दूसरा कौन सा आ गया, ये किससे टैग आया है, हमारा बोल्ड टैग है, ठीक है ना। तो बोल्ड में क्या होता है, जो डेटा हम लिखते हैं वो थोड़ा सा हाईलाइट होता हुआ हमें दिखता है। इसके बाद हम चलाएंगे इसी में BR। BR का मतलब क्या होता है, ब्रेक रो, ओके। मैं यहाँ से एक ही BR चलाता हूँ, एक ही रो को ब्रेक करता हूँ। इसके बाद आता है इटैलिक। इटैलिक में क्या होगा, इटैलिक टैग क्या करता है, जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको हल्का सा तिरछा कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ युवा कंप्यूटर स्टडी इन इटैलिक
इटैलिक टैग। ओके, फिर मैंने यहां से इटैलिक को बंद कर दिया, कंट्रोल एस किया और यहां पर जाके रिफ्रेश कर दिया, तो यहां पर आपके सामने ये बोल्ड का टेक्स्ट है और ये क्या है, इटैलिक है। इसके बाद मैं अगले टैग की बात करता हूं। अगला टैग है अपना अंडरलाइन का। क्या है, अंडरलाइन। अंडरलाइन टैग के लिए यू यूज करते हैं और हम अंडरलाइन की सहायता से लिखे हुए टेक्स्ट के नीचे एक लाइन आ जाती है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूं युवा कंप्यूटर, लेकिन यहां से हमको एक बी आर चलाना पड़ेगा। बी आर के लिए क्या होगा, ब्रेक रो हो जाएगा। ओके, फिर मैं यहाँ चलाता हूं यू, यू मतलब अंडरलाइन, और युवा कंप्यूटर स्टडी इन अंडरलाइन टैग। फिर मैंने यहां से आई को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। यदि यू चलाते हो तो यू को ही क्लोज करना। ओके, कंट्रोल मैंने एस कर दिया। यहां से रिफ्रेश करता हूं तो आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा, अच्छा युवा कंप्यूटर मैंने इसलिए लिख रहा है क्योंकि आपको डिफरेंट पता चले ये किसका टैग है, अंडरलाइन टैग है, ये इटैलिक टैग है, ये बोल्ड टैग है। ठीक है ना, बोल्ड जो कोडिंग है वो है। अगले टैग की बात हम करते हैं तो अगला है सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट में क्या होता है कि जो हम रासायनिक फॉर्मूले होते हैं जैसे H2O, ओके, इस कोई भी रासायनिक फॉर्मूले का जब यूज करते हैं तो वहां पर सब लगाते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल देता हूं, हमने सब स्क्रिप्ट को ऑन किया, ओके, और मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर H सब स्क्रिप्ट में हम लगाएंगे 2 और यहां से मैं सब स्क्रिप्ट को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तो जो हमारा आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, H2O मतलब पानी का सूत्र। ओके, कंट्रोल मैंने एस किया और यहां से क्या कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो आपको मिला H2O। क्यों नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ पर O लिखा नहीं है। जैसे मैं O लिखता हूं, कंट्रोल एस करता हूं, तो अब आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा H2O। ओके, तो यहां से मैंने आपको एक कोडिंग बताया सब स्क्रिप्ट की। इसी प्रकार सुपर स्क्रिप्ट की होती है। तो सुपर स्क्रिप्ट में यहाँ पर एक बी आर में चलाता हूँ। बी आर का मतलब क्या होता है, ब्रेक रो होता है। अब मैं यहाँ पर चलाता हूँ सब सुपर में क्या होगा, जैसे मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना चाहता हूँ तो ए लिखूंगा। ओके, और यहाँ पर मैं लगाऊंगा सुपर स्क्रिप्ट SUP और ए स्क्वायर मतलब 2। ओके, ए स्क्वायर, और यहां पर मैं सुपर स्क्रिप्ट को क्या कर दूंगा, बंद कर दूंगा, SUP, कंट्रोल एस करूंगा तो आपके सामने यहाँ पर जैसे रिफ्रेश करते हैं तो ए स्क्वायर आ गया। यदि मैं यहाँ पर बी लिखूंगा और कंट्रोल एस से सेव कर दूंगा, यहाँ पर जाके रिफ्रेश करूंगा तो क्या आ गया, ए स्क्वायर बी आ गया। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ओके, इसके बाद आता है सेंटर। सेंटर किस लिए होता है, यदि मैं कोई डेटा लिखता हूं तो वो डेटा कहां पर आता है, सेंटर में लाने के लिए। तो यहां से मैंने बी आर चलाया, बी आर का मतलब होता है ब्रेक रो। अब मैं यहाँ पर चलाऊंगा सेंटर। ओके, सेंटर, और मैंने लिखा युवा कंप्यूटर स्टडी इन, कौन सा टैग है अपना, यह है सेंटर टैग, और मैंने सेंटर को क्या कर दिया, बंद कर दिया। ओके, और कंट्रोल एस किया और यहां पर जाके रिफ्रेश कर दिया। तो जो मैं लिखा हूं वो क्या है, पेज के बीचों बीच लिखा हुआ है, राइट। तो यहां से पेज के बीचों बीच आ गया। इसके बाद हम अगले टैग की बात करते हैं। तो अगले टैग लगाने के लिए फिर मैं यहाँ पर बी आर चलाऊंगा। तो बी आर का आप एक बी आर खुद का टैग चला रहे हो, बी आर टैग क्या कहलाता है कि एक रो को ब्रेक करने के लिए किसका यूज करते हैं, हम बी आर का यूज करते हैं। अब मैं बात करता हूं स्मॉल का। स्मॉल टैग का के लिए होता है, यदि कोई भी वर्ड हम लिखते हैं तो वो सब कहे में लिख जाएगा, स्मॉल लेटर में। जैसे मैंने लिखा यहाँ पर युवा कंप्यूटर स्टडी, ये सब क्या लिखा है हमारा, कैपिटल लेटर में लिखा है। ओके, इन स्मॉल टैग, तो ये सब कहे में लिख जाएगा हमारा, ये लिख जाएगा स्मॉल में। देखते हैं
क्या इसका आउटपुट निकलता है? ओहो हो स्मॉल। ओके, इसको मैंने बंद कर दिया, कंट्रोल एस कर दिया, यहां से जाके मैंने रिफ्रेश किया तो युवा कंप्यूटर स्टडी ज्यों का त्यों आ गया। क्या कुछ गड़बड़ है? इसके बाद हम बात करते हैं बिग टैग की। बिग टैग काय के लिए यूज होता है? बिग टैग यूज होता है यदि कोई भी टेक्स्ट किसमें है, स्मॉल में है, तो वो किस में जाएगा? कैपिटल वर्ड में जाएगा। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर लिखा युवा कंप्यूटर स्टडी इन, ये कौन सा टैग है? बिग टैग। ओके, और इसको मैं क्या कर दूंगा? यहां से बंद कर दूंगा, कंट्रोल एस करूंगा और यहां पर रिफ्रेश कर दूंगा तो सब कहे में आ गया हमारा कंप्यूटर स्टडी इन बिग टैग। इसमें होता क्या है, बिग में क्या होता है, यहाँ पर साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल युवा इसको सेव किया और यहाँ से रिफ्रेश कर दिया तो यहाँ पर इसकी अपेक्षा इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। ओके, और स्मॉल में क्या होता है? स्मॉल में इसकी अपेक्षा इसका साइज थोड़ा सा छोटा हो जाता है। हम अगले टैग की बात करते हैं हेडिंग की। तो हेडिंग में मैं यदि H1 लगाता हूं, H1, ओके, हेडिंग 1। अब यहां पर मैं लिखता हूं युवा कंप्यूटर स्टडी, फिर मैं यहां पर H1 बंद कर दिया, H1 मैंने यहां से क्लोज कर दिया। ओके, इसको भी स्मॉल लिख लीजिए, इसको भी मैंने स्मॉल कर दिया। इसके बाद कंट्रोल एस किया और यहां पर लगा दिया BR। BR काय के लिए होता है? ब्रेक करने के लिए होता है, राइट। फिर मैंने यहां पर लगाया H2 और लिखा मैंने युवा कंप्यूटर स्टडी। फिर मैंने यहां से इसको भी क्या कर दिया? बंद कर दिया। ओके, फिर मैं जैसे मैं यहाँ पर एस किया और यहाँ पर रिफ्रेश किया तो आपको यहाँ पर हेडिंग दिख रही होगी युवा कंप्यूटर स्टडी। ये थोड़ा सा बोल्ड भी है, स्मॉल भी है, कैपिटल भी है साइज में, और यहाँ पर उसका छोटा साइज और आ गया। और यदि हम H1, H2, H3, 4, 5 जैसे करते जाएंगे तो हमारी ये फॉन्ट का साइज घटता जाएगा। ओके, इसके बाद मैं अगले टैग का यूज करता हूँ और यहाँ पर पहले क्या लगाता हूँ? BR टैग लगाता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर BR टैग लगाया, एंटर किया, अब यहाँ पर क्या करूंगा? स्ट्राइक। ओके, अब मैं यहाँ पर स्ट्राइक टैग का यूज करता हूँ। स्ट्राइक टैग जो होता है वो किस लिए होता है? वो होता है जो मैं यहाँ पर डेटा लिखूंगा वो डेटा में लाइन के मध्य, डेटा के मध्य से एक लाइन जाएगी, वो आपको यहाँ पर अभी देखेगा। ओके, मैंने कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ से रिफ्रेश करूंगा तो आपको यहाँ पर दिख रहा जो मैंने युवा कंप्यूटर स्टडी लिखा था उसके मध्य से एक लाइन आ गया। यहाँ पर लिख दूं ये किसका टैग है? इन स्ट्राइक टैग। ओके, फिर मैंने कंट्रोल एस किया और यहाँ से जाके रिफ्रेश कर दिया तो ये हमारा कौन सा टैग हो गया? स्ट्राइक टैग हो गया। इसके बाद में बात करता हूँ मार्क टैग की। कौन से टैग की? मार्क टैग की। मार्क टैग क्या करता है? जो भी डेटा होता है उसको हाईलाइट कर देता है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा युवा कंप्यूटर स्टडी इन मार्क टैग। ओके, मार्क टैग, और मैं इसको क्या कर दिया? यहाँ से क्लोज कर दिया। फिर इसको मैंने बंद किया, कंट्रोल एस कर दिया और यहाँ से मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये क्या हो गया? हाईलाइट हो गया। अब यहाँ पर यहीं से क्यों स्टार्ट हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सा टैग नहीं लगाया? BR टैग मैंने नहीं लगाया। तो जैसे यहाँ पर मैं BR टैग लगाऊंगा, कंट्रोल एस करूंगा और यहाँ से रिफ्रेश कर दूंगा तो वो दूसरी लाइन पर आ जाएगा। ठीक है ना। इसके बाद स्ट्रॉन्ग टैग भी होता है। स्ट्रॉन्ग टैग में क्या होता है कि जो डेटा रहता है वह अर्थपूर्ण डेटा परिवर्तन हो जाता है, मतलब जो उसका कोई अर्थ रहता है। ठीक है ना। जैसे मैं लिखा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग और यहाँ पर लिखा युवा कंप्यूटर स्टडी इन स्ट्रॉन्ग टैग। ओके, फिर मैंने यहाँ से स्ट्रॉन्ग टैग को क्या कर दिया? बंद कर दिया। कंट्रोल एस किया और यहाँ पर रिफ्रेश कर दिया, फिर वहीं आ गया। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना, यदि आपको कोई भी रो ब्रेक करनी है
तो यहाँ पर आप BR चलाना, कंट्रोल S कर देना और यहाँ से रिफ्रेश कर देना, तो क्या हो जाएगा, अपना रो ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो डेटा है वो तो बोल्ड में आया है, और बोल्ड चलाए तो भी बोल्ड में आया था, लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, स्ट्रॉन्ग और बोल्ड में? बोल्ड क्या है, एक प्रकार की स्टाइल है, जबकि स्ट्रॉन्ग क्या है, अपना जो स्ट्रॉन्ग होता है वो एक प्रकार का डेटा का अर्थपूर्ण वाक्य निकालता है। ये चीज का ध्यान रखना। ओके, और जो भी टैग बचे हुए हैं मैं वो अगली वीडियो में आपको इसी प्रकार एक्सप्लेन करूंगा। तो इस वीडियो को यहीं फिनिश करता हूं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।